रेफरल सेंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डोईवाला सरकारी अस्पताल का पीपीपी मोड खत्म करने को लेकर कांग्रेस और यूकेडी का धरना प्रदर्शन शुरू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का पीपीपी मोड खत्म करने को लेकर कांग्रेस और यूकेडी ने डोईवाला में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने डोईवाला के सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण किया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इसे पीपीपी मोड में दे दिया, जिससे गरीबों को सरकारी अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के कई दूसरे अस्पताल भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिए हैं। वहीं यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल का कहना था कि पीपीपी मोड से पहले डोईवाला अस्पताल में सर्जरी, प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड आदि किए जाते थे, लेकिन अब सरकारी अस्पताल मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। इसलिए जब तक पीपीपी मोड समाप्त नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। यह जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार हम लोग लिखा पढ़ी भी कर रहे थे, कमेटी भी सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस शासन में अस्पताल 50 बेड का स्वीकृत हुआ था। जनता में खुशी की लहर थी कि चलो अब स्वाभिमान से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी, हम लोग को सारी सुविधाएँ मिलेंगी। वह स्वीकृति के बाद ही जैसे बीजेपी सरकार उन्होंने तत्काल इसको एक हिमालय अस्पताल से एफिलिएट कर दिया गया। ये केवल रेफर सेंटर रह गया। जो कोरोना महामारी में दुर्दशा यहाँ के क्षेत्र जनता को झेलनी पड़ी, जनता ही जानती है, कहने कुछ नहीं है। तो बीजेपी सरकार ने किया कुछ नहीं। जैसे सरमाएदारों को पाला, पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को पाला, उस तरह बड़े बड़े अस्पतालों को, देहरादून में भी यही हुआ कि सारे रेफर सेंटर बड़े बड़े अस्पतालों को रेफर कर दिया। इसको टच करने की आवश्यकता की थी। बहुत पुराना ब्लॉक है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है। इसमें कांग्रेस सरकार ने एक अस्पताल दिया था, उसको भी बीजेपी सरकार नहीं रख पाई। तो ये तो कमीशन खोरे दलाली की सरकार रही यहाँ पर। बहुत दुखद है। जो जनता पीरियड में, कोरोना पीरियड में रोज़ फ़ोन करने पड़ते थे तो यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। केवल वहाँ भेज दो, वहाँ छोटी छोटी बीमारी के लिए भी वहाँ भेज दो, ब्लड टेस्ट के लिए भी भेज दो, खांसी जुकाम के लिए भेज दो, जितनी बीमारियाँ होती हैं। तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। तो मजबूरी में हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे थे, बार बार कहते कि इसको स्वतंत्र अस्पताल बनाओ, बल्कि 50 जगह 100 बेड का स्वीकृत करो। राज्य सरकार के अधीन ये मामला है, लेकिन नहीं करना चाहते, विकास का काम करना नहीं चाहते। इसलिए मजबूरी में हमको धरना देना पड़ा कि इसको अगर स्वतंत्र अस्पताल और 50 जगह 100 बेड का अस्पताल नहीं बनाया गया तो हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ये जियो जो शासनादेश हुआ था, एक बहुत संघर्ष के बाद हमारी कांग्रेस सरकार ने अस्पताल स्वीकृत किया, उसको आप प्राइवेट के हवाले कर दें, ये दुखद अध्याय। इसी तरह से पौड़ी का भी किया था, टेरी के अस्पताल भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों को देहरादून के अस्पताल जोड़ दिए। क्या औचित्य है इसका? उत्तराखंड में क्या लोग स्वाभिमान से जीना नहीं चाहते? उनके स्वास्थ्य की परीक्षण नहीं करे? पौड़ी के अस्पताल को आपने संबद्ध करने की आवश्यकता थी हिमालय से, टेरी के अस्पताल की जरूरत थी। इस तरह से हमारे सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा करी। सरकार कुछ करना नहीं चाहती, केवल थोते नारे करना चाहती है। अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों के हितों में काम, कुछ श्रृंखला भी ये काम भी किया। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और मांग करते हैं, जैसा अध्यक्ष ने कहा, जल्दी नहीं किया जाता, अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा। उसके लिए हम बाध्य होंगे। मूलभूत सुविधाएं स्वास्थ्य वही डोईवाला विधानसभा में प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और हॉस्पिटल को प्राइवेट करने से जहां गरीब जो है एक बड़े अस्पताल का, एम्स जैसे, जॉलीग्रांट जैसे अस्पताल का मुंह नहीं देख सकता। एक तो किराया चाहिए वहां जाने के लिए, दूसरा इतने बड़े हॉस्पिटल में वो अपना सुविधाएं जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। उसका एकमात्र साधन था सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उसको भी प्राइवेट कर दिया गया है। बड़ी ही दुख की बात है, बड़ी ही शर्म की बात है। लोकतंत्र में जनता को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। उसी के तहत कांग्रेस जन जो है सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट से मुक्त कराने का बीड़ा उठाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। और पिछले कई दिनों से हमारी मांग थी, कांग्रेस के टाइम पे इवन दैट की 50 बेड का हॉस्पिटल इसको स्वीकृत भी किया था, लेकिन 100 बेड की उम्मीद के साथ, लेकिन वहीं का वहीं सब चीज़ें प्राइवेट कर दी गई। मात्र ये सरकारी हॉस्पिटल को रेफर सेंटर बना दिया गया, एक जो है कमाई का अड्डा बना दिया गया। गरीबों को, सरकार से जो है गरीबों को कोई लेना देना नहीं है। इसी चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। उस गरीब आदमी के साथ खड़ी है जिसको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के लिए अस्पताल कांग्रेस द्वारा यहाँ पर खोला गया था। ये जो रेफर सेंटर बना दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं। और शीघ्र से शीघ्र अगर सरकार इस रेफर सेंटर को मुक्त नहीं करती और दोबारा सरकारी नियंत्रण में नहीं लेती तो कांग्रेस यहाँ पर अनिश्चितकालीन
धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो भी संभव हो इस यहाँ की जनता, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। कितने नहीं बल्कि परमानेंट धरना है, तब तक जारी रहेगा जब तक ये पीपीपी मोड जो प्रो बोनो एग्रीमेंट हिमालयन हॉस्पिटल के साथ किया गया है ये ख़त्म नहीं किया जाता। हम लोग इसकी वापस लेने की मांग को लेकर के यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी मांग ये है कि प्रो बोनो एग्रीमेंट के तहत जनता को ये बताया गया था कि यहाँ पे पहले से ज़्यादा डॉक्टर होंगे, पहले से ज़्यादा जांचें होंगी, पहले से ज़्यादा सर्जरी होंगी, पहले से ज़्यादा दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन जब से ये पीपीपी मोड में गया है इस तरीके से एग्रीमेंट के तहत, तब से जो जांच हफ्ते में पूरे 7 दिन होती थी वो अल्ट्रासाउंड जांच हफ्ते में 1 दिन होने लगी है। पहले यहाँ सर्जरी होती थी, वो सर्जरी अब नहीं होती। पहले यहाँ डॉक्टर रहते थे, अच्छे ढंग से देखते थे, वो सारे डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं और जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर यहाँ पर जो है ढंग से इलाज करने को राजी नहीं है। सर दर्द की दवाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, छोटी सी चोट के लिए, टाँके के लिए भी जो है यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है हिमालयन हॉस्पिटल। ये एक तरीके से हिमालयन हॉस्पिटल के लिए रेफरल सेंटर बन गया है, मरीजों का कलेक्शन सेंटर बन गया है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने कमल के फूल पे वोट दिया। आप इसको हमारा हॉस्पिटल जैसा था पहले, आपको सत्ता देने से पहले वैसा ही कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। आपको हमने जनादेश दे दिया, आपकी बहुत कृपा होगी। इसको तत्काल वापस उसी हालत में कर दीजिए जैसे पहले था। या तो ये पीपीपी मोड ख़त्म होगा या हम ख़त्म होंगे, या तो ये पीपीपी मोड रहेगा इस अस्पताल का या हम रहेंगे। ये आर और पार की लड़ाई होगी। बहुत ड्रामा हो गया है। जनता को अच्छा सबक सिखाया है बहुमत देने का, प्रचंड बहुमत देने का। हम लोग चाहते हैं, जनता हमारे साथ है। लोग तंग आ चुके हैं बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर में लुटते हुए, एक्सरे के लिए पैसे देते हुए, अल्ट्रासाउंड के लिए पैसे देते हुए। जो हिमालयन हॉस्पिटल यहाँ से रेफ़र करते हैं 25-30 हज़ार रुपये तो पहले ले लेते हैं जाँच के नाम पर। आयुष्मान कार्ड जब लगना होगा तब लगना होगा। आम आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा? आपने आखिर किसका एहसान चुका रहे हो? आपको जनता का एहसान चुकाना चाहिए था कि जनता ने आपको जनादेश दिया है। आप हिमालयन हॉस्पिटल का पता नहीं कौन सा एहसान चुका रहे हो। क्या चंदा दिया हिमालयन हॉस्पिटल ने आपको? क्या आपने उठा के जो है ये हॉस्पिटल उसकी गोद में डाल दिया है? क्या एग्रीमेंट था आपका? या आपका एग्रीमेंट है या पीपीपी एग्रीमेंट है? इसका आपको खुलासा करना चाहिए और हिमालयन हॉस्पिटल को भी खुलासा करना चाहिए कि ऐसी क्या कृपा कर दी विधायक जी ने आप पे, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने आप पे, कि आपने जो है ये हॉस्पिटल ही जाके उनको दे दिया। इसका खुलासा होना चाहिए। इस पर क्या एग्रीमेंट था उसका दोबारा से एक बार विश्लेषण होना चाहिए। ये तत्काल कैंसिल होना चाहिए। हम लोग इसी की मांग को लेके बैठे हैं और तब तक उठेंगे नहीं। हम लोग इस धरने को अगर 1-2 दिन में सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो इसको आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। हमारा साफ ऐलान है, या तो ये पीपीपी मोड रहेगा या हम रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।